हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हमने क्लास 9th की साइंस सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है जो कि आपका है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर उस चैप्टर को अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस चैप्टर को वहाँ से देख सकते हैं। आज हम अपनी क्लास 9 सीरीज़ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मोशन। तो आज हम करेंगे मोशन स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं मोशन के बारे में। अगर हम मोशन की बात करें तो जनरली हमारी ना दो स्टेट्स होती हैं या हम दो फॉर्म कह सकते हैं एक तरह से, या तो कोई चीज़ रेस्ट पे है या कोई चीज़ मोशन पे है। अब आप किसको बोलते हो कि किसको हम बोलें कि वो चीज़ रेस्ट पे है या क्या चीज़ मोशन पे है। तो दो बातें आती हैं, एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। अब हम किसको बोलते हैं कोई चीज़ मोशन में है या कोई चीज़ रेस्ट पे है। अगर हम बात करें, मान लो कि आपका घर है, ठीक है, आपका घर है और इस घर के पास आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, ठीक है, आपने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर रखी है। अब अगर टाइम के साथ इस गाड़ी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मीन्स पहले भी ये गाड़ी यहीं थी और मान लो 10 बजे ये गाड़ी यहीं थी, 11 बजे, ठीक है, 11 o'clock भी ये गाड़ी यहीं खड़ी है, टाइम के साथ इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, आपके घर से ये उतनी ही दूरी पे खड़ी है। तो इसका मतलब ये आपकी किस पे है, रेस्ट पे। जब टाइम के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम बोलते हैं कि वो किस पे है, वो रेस्ट पे है, ठीक है। अब अगर मोशन की बात करें कि भाई हम बहुत तरह के मोशन देखते हैं ना, लाइक अब मैं ऐसे मूव कर रही हूँ या आप मूव करते हो, बहुत सी चीज़ों को हम मूव करते देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन आपका फ्लाई करता है, या रोड्स पे आपकी कार जा रही हैं, तो ये सब क्या है, ये सब होता है आपका मोशन। तो अगर मोशन हम बोलें तो मोशन मीन्स जब आप टाइम के साथ क्या हो, चेंज आए आपका किस में, पोजीशन में, चेंज इन पोजीशन, तो उसको बोलते हैं हम कि आपका कोई मूवमेंट हो रही है, कोई मोशन हो रहा है। अगर जो हमने ये एग्जाम्पल लिया है अभी, अगर हम बात करें, अब अगर इस घर के पास जो पहले गाड़ी खड़ी थी, अब क्या हो, पहले तो वो यहाँ थी, ठीक है, लेकिन अब वो यहाँ से मूव करके कहाँ पहुँच गई है, यहाँ, वो पहुँच गई है यहाँ। तो दैट मीन्स उसकी पोजीशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। टाइम के साथ पहले तो यहाँ थी, रेस्ट पे थी, कोई चेंज नहीं आ रहा था, 10 o'clock भी वही थी, वो 11 o'clock भी वही थी, लेकिन अब क्या हुआ, मान लो पहले 10 o'clock वो यहाँ थी, लेकिन अब 1 घंटे बाद आपने देखा तो यहाँ से मूव कर चुकी है और उसकी पोजीशन में एक चेंज आ चुका है। तो उसको हम बोलते हैं कि अब ये कार किस में है, अब ये मोशन में है। तो टाइम के साथ जब पोजीशन में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ जाए, तब हम बोलते हैं कि वो चीज़ किस में है, वो मोशन में है। तो बहुत से मोशन आप डेली लाइफ में देखते हो, कुछ तो हमें डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, लाइक मैं भी अब मूव कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, मोशन, मेरे हैंड्स की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, सो दिस इज़ मोशन। हम मूव करते हैं, वॉक करते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, तो ये क्या है, जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। कुछ हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस से भी देखते हैं, जैसे एयर है ना, एयर आपको कैसे पता चलती है कि एयर की मूवमेंट हो रही है, आप क्या देखते हो, लीव्स को देखते हो कई बार, है ना, जब लीव्स आपके हिलते हैं, पेड़ की जो ब्रांचेस पे लीव्स होते हैं, तो आप बोलते हो कि हवा चल रही है, तेज़ चल रही है। या कई बार फ्लैग्स लगे होते हैं, वो फ्लैग्स मूव करते हैं, तो आप बोलते हो कि एयर की मूवमेंट हो रही है। तो ये सब कुछ एविडेंसेस या हम देखते हैं कि मूव। दूसरा आपका सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी अर्थ की मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से आपका सनराइज़ या सनसेट हो रहा है। तो ये भी किस वजह से, आपकी अर्थ की मूवमेंट की वजह से। अब बात आती है, हम तो बोल रहे हैं भाई ठीक है सनराइज़ और सनसेट हो रहा है क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, लेकिन हमें तो अर्थ नहीं दिख रही है मूव करते हुए, हम तो खड़े हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि अर्थ मूव कर रही है। तो यहाँ एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं एक रेफरेंस पॉइंट। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, आप सब कहीं ना कहीं ट्रैवल किया हो, चाहे ट्रेन में ट्रैवल किया है, बस में, गाड़ी से, स्कूटी से, बाइक से आप मूव की है ना, आपने कुछ ट्रैवल किया है। अगर आप बस में बैठे हो और बस आपकी चल रही है, अगर आप विंडो के बाहर देखते हो, आप क्या देखते हो, आपको ट्री ऐसे पीछे जाता दिखता है ना, लेकिन अगर वही पेड़ आप बस के बाहर खड़े होकर देखते हो तो वो आपको क्या चलता हुआ दिखता है, नहीं दिखता है, वो तो वहीं है जहाँ पहले था। इसका मतलब जैसे ही आपने रेफरेंस बदला, मीन्स एक बार तो आप बस के अंदर बैठे हो,
और बस चल रही है तब आपने देखा तो पेड़ आपको जलता दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप बस के बाहर आ गए हो तो पेड़ आपको जलता नहीं दिख रहा, वो तो वहीं है, रेस्ट पे है। तो इसका मतलब एक रेफरेंस पॉइंट हमारा ज़रूरी होता है ये बताने के लिए कि आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो कि वो चीज़ मोशन में है या रेस्ट पे है। जैसे यहाँ अगर हम बात करें, अब अगर हमने यहाँ रेफरेंस क्या लिया, इस घर को लिया है कि इस घर के रेफरेंस में गाड़ी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये रेस्ट पे है, ठीक है। और यहाँ भी जैसे इस घर के हमने यहाँ रेफरेंस लिया कि ये घर आपका रेफरेंस है और अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो दैट मीन्स वो मोशन में है। तो इसीलिए कभी भी आप जब मोशन को डिस्क्राइब करते हो तो आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो कि हम इसको रेफरेंस लेके बता रहे हैं कि वो चीज़ आपकी मोशन में है या वो मोशन में नहीं है, ठीक है। तो ये थी बात कि आपका एक रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये होता है आपका मोशन जब पोजीशन में चेंज आए। अब मोशन की बात की है तो जो मोशन हमारे बहुत से तरह के होते हैं, है ना। लाइक आप कई बार आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो, ठीक है, या आप सर्कुलर मूव करते हो, रोटेशनल मोशन, सो बहुत से मोशंस हमारे होते हैं और बहुत से कॉम्प्लेक्स मोशंस होते हैं। लेकिन हमें जो अपने इस सिलेबस में पढ़ना है क्लास 9th में, वो हमें सिर्फ स्टडी करना है क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसे मोशंस के बारे में जो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं। तो हम क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम कि कैसे एक मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हमारी एक अब कुछ होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, तो देखते हैं क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़, हम ऐसी क्वांटिटीज़ को, ऐसी फिजिक्स में हम बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ती है। तो क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो मेजरेबल हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। मीन्स जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर। लाइक आपकी हाइट है, आप मेजर कर सकते हो आप कितने लंबे हो, या आपका मास है आप उसको मेजर कर सकते हो, आप 20 kg हो, 40 kg हो, 60 kg हो, मेजर कर सकते हो। तो अब हम बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अपनी फिजिक्स में पढ़ते जाएंगे जो मेजरेबल हैं। तो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जनरली 2 टाइप की हम बोलते हैं कि 2 टाइप्स होती हैं आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट आती है स्केलर एंड सेकेंड आती है आपकी वेक्टर। तो 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ हम उनको बोलते हैं जिसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ आपकी होती है। ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल की स्केलर में, तो आपका क्या होगा, जैसे अभी बोला आप 5 फीट के हो, 6 फीट्स के हो, तो या हमने बोला हम 20 किलोमीटर्स मूव किया, तो ये 20 किलोमीटर आपका एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको ही हम बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड, मीन्स जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ये उसकी क्या है, यूनिट की। आप 20 किलोमीटर चले हो तो ये 20 किलोमीटर क्या है, एक नंबर, मैग्नीट्यूड। और यहाँ कोई डायरेक्शन हमने नहीं बताई है कि वो किस डायरेक्शन में, या कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है कि डायरेक्शन की वजह से उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। वो क्या होती हैं, हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब सेकेंड हमने क्या देखा था, सेकेंड कौन सी थी हमारी, वेक्टर। तो वेक्टर हम किसको बोलते हैं, जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी आ जाए, जब डायरेक्शन भी आपकी उसमें आ जाए तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और ऐसे जैसे भी हमने 20 किलोमीटर लिखा था, अगर मैं अब इस 20 किलोमीटर को लिख दूं 20 किलोमीटर ईस्ट या नॉर्थ, तो हमने एक डायरेक्शन स्पेसिफिक कर दी कि भाई इस डायरेक्शन में, तो वो आपकी बन जाती हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वो आपकी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब धीरे धीरे हम एक एक करके देखेंगे कि बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी आएंगी इस चैप्टर में, देखेंगे वो स्केलर हैं या वेक्टर हैं। वो चैप्टर के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर। स्केलर को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे स्केल यूज़ करते हो ना, स्केल में क्या होते हैं, सिर्फ नंबर। तो स्केलर, स्केल मीन्स नंबर, जिसमें क्या है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू।
सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज़। तो ये था क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो, और ये होती है हमारी दो। अब नेक्स्ट हमारी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारे मोशन को भी डिस्क्राइब करती हैं, जो कि हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, एक होता है डिस्टेंस और एक सेकंड आता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर। आपने कोई जर्नी स्टार्ट की, आप कहीं से कहीं आपको जाने लगेगा, आपको घर से स्कूल जाना है, ठीक है, तो आप घर से चले, ठीक है, ये आपका घर है और आपको जाना है अपने स्कूल, ठीक है, आपको जाना है अपने स्कूल, ठीक है, आप अपने होम से चले, आप क्या लेंगे, कहीं रास्ता लेते हो, कभी इधर मुड़ते हो, कभी इधर इधर, ऐसे जाके आप फाइनली अपने स्कूल में पहुंच गए हो। तो जो टोटल पाथ आपने कवर किया, ठीक है, जो टोटल पाथ आपने कवर किया उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस, वो होता है आपका डिस्टेंस। वही बात अगर डिस्प्लेसमेंट की करें, अब डिस्प्लेसमेंट में अगर बात करें तो ऐसा एक पाथ मीन्स एक सबसे छोटा रास्ता, एक शॉर्टेस्ट पाथ जो क्या करे, डायरेक्ट आपके स्कूल को घर से जोड़ता हो, तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। कितना मज़ा आ जाए ना, हमारा रास्ता बहुत छोटा हो जाए, सारी चीज़ें डायरेक्ट हो, आपको स्कूल जाना है, एक सीधी लाइन है, बहुत छोटे रास्ते से स्कूल पहुंच गए, कहीं और जाना है, क्या किया, सीधा क्या हुआ, ये घर था, ये आपका क्या था, स्कूल था, क्या किया, यहाँ से क्या हो, पहले तो आप ऐसे ऐसे कैसे अलग अलग रास्तों से जा रहे थे, लेकिन अब क्या हो, ये ऐसे ऐसे ना जाके हम क्या करें, यहाँ से और यहाँ तक अगर एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाए, तो क्या हो, अगर एक स्ट्रेट लाइन हो आपकी जो इन दोनों चीज़ों को जोड़े, ये बन जाएगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक तो आप यहाँ देखें, अगर डिस्टेंस में देखो अब कितना मूव करके जा रहे थे, कभी इधर जाना पड़ रहा है, कभी उधर, तो ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ है, एक तरह से टोटल पाथ कि जितना भी आप चले। लेकिन अगर यहाँ बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो चीज़ों का, जहाँ से आपने शुरू किया, आपने घर से शुरू किया और आपको कहाँ जाना है, स्कूल, तो इन दो चीज़ों का शुरुआत, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपकी क्या है, उन दोनों को जो एक स्ट्रेट लाइन जोड़े, उस पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन मीन्स दो चीज़ें हैं, जहाँ से शुरू करना है, जहाँ पहुँचना है, दोनों को बस एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, वो बन जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। यहाँ तक क्लियर है कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अब अगर बात करें डिस्टेंस की, तो अभी हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, स्केलर एंड वेक्टर। तो जो आपका डिस्टेंस होता है वो होता है आपका स्केलर और आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर। मीन्स यहाँ सिर्फ आप ऐसे बोलोगे हम 20 किलोमीटर्स गए, 30 किलोमीटर्स गए, ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या होगी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो आप बोलते हो 20 किलोमीटर नॉर्थ, या आप कुछ भी लिख लो 30 किलोमीटर ईस्ट, तो यहाँ आप एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हो डिस्प्लेसमेंट में, तो ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और आपकी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों मेजरेबल हैं, तो ये आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। आप इजीली इनको मेजर कर सकते हो कि कितनी दूरी है, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, अलग अलग हम यूनिट्स लेते हैं जिससे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी SI यूनिट्स की, कि इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। तो अगर SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट होती है आपकी मीटर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और सेम आपकी डिस्प्लेसमेंट की होती है SI यूनिट क्या, वही मीटर।
इसको भी हम स्मॉल m से। तो दोनों की यूनिट्स क्या हैं? सेम है, मीटर एंड मीटर। अब नेक्स्ट बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आती है कि क्या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो सकते हैं या नहीं, कि क्या दोनों ज़ीरो हो सकते हैं या नहीं। अब आप डिस्टेंस की बात करें, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई आप मूव कर रहे हो, आपने कोई पाथ कवर किया है और वो ज़ीरो हो जाए, कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है लेकिन आपने कोई मूवमेंट बिना उसके ज़ीरो बन गया डिस्टेंस, ये तो टोटल पाथ था जितना भी रास्ता आपने कवर किया, तो डिस्टेंस आपका कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है, इट कैन बी ज़ीरो। ये ज़ीरो कैसे होगा? जब अब क्या था, क्या बताया, शुरुआत जहाँ से थी और ख़त्म जहाँ, मीन्स इनिशियल पोजीशन जो थी और फाइनल पोजीशन जो थी। अब अगर इनिशियल वाली और फाइनल वाली दोनों सेम हो, आपको जाके आपको यहाँ से आप गए, ठीक है, दो पोजीशन हमने ले ली कि आपको एक पॉइंट ए से जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको जाना है, आप पहले यहाँ एक पॉइंट बी तक गए और वापस आप यहीं आ गए, वापस आप यहीं आ गए, तो पहले आप इधर गए और वापस अब आप इधर ही आ गए, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, इनिशियल और फाइनल को जो एक स्ट्रेट लाइन जोड़े। अब यहाँ कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इनिशियल भी यही है फाइनल भी यही है, तो एक पॉइंट हो गया। तो दिस मीन्स ऐसे केसेस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो। तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। और डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब बोलेंगे आप, लाइक अगर वो इधर से जाके पहले वो बी पॉइंट तक गया और फिर वो कुछ डिस्टेंस वापस आके यहाँ सी तक आ गया, तो दैट मीन्स इस केस में ये जब बी से सी आ रहा है तो आपका उस वहाँ पे हम बोल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो ये थे कुछ पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कि क्या डिफरेंस है और दोनों क्या होते हैं। हाँ जी, तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अब जो एक बात आती है, हमने पढ़ा, ठीक है, डिस्टेंस आपका टोटल पाथ कवर्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या कभी ये दोनों सेम हो सकते हैं? हमने देख लिया वो ज़ीरो, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब बात आती है, सवाल क्या है, क्या कभी दोनों सेम हो सकते हैं? तो हाँ, दोनों बिल्कुल कभी ऐसा केस आ सकता है या हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए आपके किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब होगा कब, जब अब डिस्प्लेसमेंट क्या था भाई, एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर डिस्टेंस भी आपका उसी स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। मान लो आपको एक पॉइंट यहाँ ए से स्टार्ट किया आपने और आप यहाँ किसी पॉइंट बी पे गए हो और एक स्ट्रेट लाइन में ही गए हो, तो डिस्टेंस भी क्या होता है, टोटल पाथ कवर किया। आप यहाँ से यहाँ गए हो, कहाँ कौन सा पाथ आपने लिया, तो ये तो स्ट्रेट पाथ ही है। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, इनिशियल और फाइनल की एक स्ट्रेट लाइन, तो इनिशियल या फाइनल ये है। तो ऐसे केस में जब आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो ऐसे केस में जब आप एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो तो ऐसे केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। मान लो आप यहाँ 30 किलोमीटर्स गए तो आपका डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट भी 30 किलोमीटर ही होगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे आपके। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को समझें तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब हमने लिया एक, आपने ए से ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट की है और आपको बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। पहले आपने क्या किया, ए से बी आप गए, फिर आप एक पॉइंट वापस आए यहाँ से एक पॉइंट सी तक, ठीक है। तो ये हमने लिया है किसमें, किलोमीटर्स में। अगर हम अब बात करें, अब इसमें हम सारे केसेस को देख सकते हैं। अगर हम ए से चले और बी पे गए पहले, सिर्फ अगर ए टू बी की बात करें तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इस केस में आपका क्या हो जाएगा, टोटल पाथ यहाँ से यहाँ गए हो, कितना चले हो, 50 किलोमीटर। और यहीं जो भी हम बात कर रहे थे एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होते हैं आपके। तो अब यहाँ आप देख भी सकते हो कि अगर हम सिर्फ ए से बी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ही गया है,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन यही है उसकी और स्ट्रेट लाइन यही है, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम ही होगा, जो कि कितना होगा 50 किलोमीटर। अब अगर बात करें हम ए से सी की, कि वो पहले ए से बी जाके और फिर सी आया है, मीन्स पहले ए से बी गया और फिर वापस वो सी पे आया। अगर अब यहाँ बात करें तो यहाँ अगर हम पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करें या डिस्टेंस, चलो पहले डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस अब कितना होगा। डिस्टेंस तो क्या होता है, टोटल पाथ, जितना भी वो चला, जितनी भी मूवमेंट उसने की। तो पहले वो गया ए से बी, यानी कि कितना चला 50 किलोमीटर। उसके बाद वो आया बी से सी पे, यानी कि 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 और वो चला, तो ये हो गया 20 किलोमीटर। कितना आ गया आपका 70 किलोमीटर डिस्टेंस आपका आ गया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग कहाँ था और फाइनल पे उसे कहाँ पहुँचना है, सिर्फ वो पॉइंट हमें लेने हैं। अब वो ए से चल के बी से जाए या कहीं और से घूम के जाए, पहुँचा वो एंड में कहाँ है, सी पे, तो हमें लेना है ए से सी के बीच वाला स्ट्रेट डिस्टेंस। तो अब हम क्या लेंगे, ए से सी अगर तो बात करें कितना होगा 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखें हम ए टू सी तो वो कितना होगा आपका 30 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं ना, डिस्टेंस यहाँ पे कितना आया, ग्रेटर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उससे कम। तो डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल कब हो सकता है, जब स्ट्रेट लाइन पे हैं, और या हमेशा डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आएगा, डिस्टेंस से कम ही आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो वो या तो डिस्टेंस से हमेशा कम होगा, और अगर इक्वल है तो इक्वल कब होगा, दोनों इक्वल कब होंगे, अगर एक स्ट्रेट लाइन में कहीं गए हैं ए पोजीशन से बी में और एक स्ट्रेट लाइन पे वो गए हैं, उस केस में दोनों इक्वल होंगे। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा यहाँ तक आपको। अब बात करते हैं आगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद अब आपके दो तरह के मोशंस होते हैं, एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन और एक आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए देखते हैं क्या फ़र्क है दोनों में और क्या होते हैं आपके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नेक्स्ट है, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। पहले यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब मोशन क्या था, मोशन का मतलब था कि टाइम के साथ पोजीशन में जो चेंज आना, और पोजीशन क्या आपकी मीन्स एक तरह से डिस्टेंस, कि आप भाई टाइम के साथ कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो या कितनी पोजीशन में चेंज आया। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन होता है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आपका जो डिस्टेंस का जो चेंज आ रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वो भी क्या है, सेम, मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है इस बात का, अगर आप क्या कर रहे हो, आपको कहीं जाना है, लाइक आपको अपने घर से दिल्ली जाना है या कहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कार से जा रहे हो, आप किसी पॉइंट ए हमने ले लिया जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने स्टार्ट किया, इसको हमने 0 माना और आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। अब कहाँ, कब, 9 o'clock, 9 o'clock आपने अपनी जर्नी शुरू की है। तो आपने क्या देखा, आप 10 o'clock 10 किलोमीटर आपने कवर कर लिया, ठीक है, फिर आप गए 11 o'clock तक आपने 20 किलोमीटर कवर कर लिया, 12 o'clock तक आपने 30 किलोमीटर कवर कर लिया। अब अगर हम यहाँ देखें तो अब टाइम कितना है, टाइम गैप कितना है, हर बार कितने का है, 1 hour, 1 hour, 1 hour। और अब डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो हर 1 hour में, यहाँ देखा कितना 10, फिर अगले 1 hour में भी 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ भी 10 किलोमीटर, नेक्स्ट फिर से अगले 1 hour में भी 10 किलोमीटर। दैट मीन्स कि आप हर जो आपका टाइम इंटरवल है, मीन्स सेम है, 1 hour का आप ले रहे हो और हर 1 hour में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 10 किलोमीटर। तो दैट मीन्स ये आपका कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल टाइम इंटरवल में, कि हर 1 hour में आपने सेम ही डिस्टेंस कवर किया है। तो ऐसे मोशंस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
सेकंड क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हो तो अब यहाँ क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस मीन्स अब पहले तो आप क्या कर रहे थे, हर 1 आवर में 10-10 किलोमीटर कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, कभी आप स्लो जा रहे हो कभी फास्ट जा रहे हो, क्या हो रहा है, आपने 9 o'clock शुरू किया तो पहले 1 आवर में 10 o'clock हुए तो आप चले सिर्फ 7 किलोमीटर, आप यहाँ पहुँचे किस पे, 7 किलोमीटर पे, 0 से शुरू किया था। जब 11 o'clock हुए तो आप यहाँ पहुँच गए कितने पे, 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगले 12 o'clock तक आप गए 35 किलोमीटर्स, ठीक है। तो टाइम तो कितना है, गैप कितना है, 1 आवर का, 1 आवर, लेकिन इस बार जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो क्या है, अनइक्वल, सेम नहीं है। पहली बारी में तो कितने गए आप, 7 किलोमीटर, अगली बारी में 20 और 7 कितना, 13 किलोमीटर, ठीक है। तो चेंज आ गया ना, पहले तो 7 चले थे 1 आवर में, अब कितना चल रहे हो, 13 किलोमीटर। अगले की बात करें 15 किलोमीटर, तो आप अगर यहाँ देखें तो इस बार डिस्टेंस आपका क्या है, अनइक्वल, अलग अलग डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो सेम टाइम इंटरवल में, तो ऐसे मोशंस को हम बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप ये क्या था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या फ़र्क है दोनों में। जैसे यूनिफॉर्म अगर आप याद करने के लिए देखें, जैसे आप स्कूल में हो, स्कूल में क्या करते हो, सब यूनिफॉर्म में आते हो, यूनिफॉर्म का क्या मतलब, मीन सेम ड्रेस, है ना, सेम। तो यूनिफॉर्म से याद रखना क्या, सेम मीन्स सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, तो वो होगा यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म मीन्स डिफरेंट, तो अलग अलग। तो सेम टाइम इंटरवल में अगर आप डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो वो बन जाता है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म से क्या याद रखना है आपको, सेम मीन्स दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। तो चलिए ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, वो आता है दैट हाउ वी कैन मेजर द मोशन, दैट इज़ योर स्पीड एंड वेलोसिटी। तो नेक्स्ट 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने अभी पहले देखी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ अब हमारी आती हैं, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब अगर बात करें स्पीड, अब देखते हो ना स्पीड, अब अपनी डेली लाइफ में बहुत सुनते हो स्पीड, कोई तेज़ जा रहा था, स्लो स्पीड थी, बहुत फास्ट स्पीड थी, तो क्या है ये स्पीड, किसको बोलते हैं हम स्पीड। स्पीड होता है बेटा आपका कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, सो डिस्टेंस बाय टाइम आपका क्या होता है, स्पीड। तो ये होती है आपकी स्पीड कि आप अगर देखो अब कम टाइम ले रहे हो और कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, मान लो 1 घंटे में आपने 20 किलोमीटर कवर कर लिया, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर। लेकिन वही आप टाइम तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, है ना, लाइक 2 आवर्स में अब आप 20 किलोमीटर चल रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं कि आप स्लो चल रहे हो, है ना, स्पीड कम है। तो स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की अभी हमने देखी थी क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है हमारी, सेकेंड, और ये होती है मीटर। तो आपकी स्पीड की यूनिट बन जाएगी क्या, मीटर पर सेकेंड, या आप लिखें तो मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड आपकी होती है स्पीड की यूनिट। सेकेंड, अब स्पीड आपकी क्या है, स्केलर या वेक्टर, तो स्पीड ऐसे ही याद रखना, क्या, स्पीड से ही स्केलर। तो स्पीड आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, दोनों एस, तो स्पीड स्केलर, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्केलर। अब वही बात अगर वेलोसिटी की करें, जैसे अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था ना, कि डिस्प्लेसमेंट में आपकी डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी और कुछ नहीं, स्पीड है आपकी विद डायरेक्शन। तो वेलोसिटी को क्या बोल सकते हो, आपकी स्पीड विद डायरेक्शन, वो आपकी होती है वेलोसिटी। वो क्या बन जाती है, उसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखें, अब स्पीड विद डायरेक्शन की है, तो हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपका क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो ये होती है आपकी वेलोसिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो सेम,
डिस्प्लेसमेंट किस में लेते हैं हम, मीटर में, और टाइम सेकेंड्स में, तो ये आपकी बन जाएगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की यूनिट्स क्या है, सेम है, इसकी भी आपकी मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी की भी यूनिट आपकी क्या है, मीटर पर सेकेंड है। अब सेम ये क्या थी, स्पीड थी स्केलर एस से एस, और यहाँ वेलोसिटी से वी से वेक्टर। तो स्पीड आपकी होती है स्केलर और वेलोसिटी आपकी होती है वेक्टर, क्योंकि अभी हमने लिखा ना स्पीड विद डायरेक्शन, मीन्स डायरेक्शन आ गई है तो कौन सी क्वांटिटी हुई आपकी, वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर, वी से वी, और स्पीड एस से एस यानी कि स्केलर। अब नेक्स्ट बात, क्या जो आपकी वेलोसिटी होती है, अब क्या वो ज़ीरो हो सकती है या स्पीड ज़ीरो हो सकती है? तो स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। अगर आप मोशन में हो, कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो टाइम के साथ, तो स्पीड ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो सकती है। कब होगी ज़ीरो? क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, यहाँ आता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है कब, जब इनिशियल, जब आप जहाँ से चले थे वापस वहीं आ गए, कोई स्ट्रेट लाइन बची ही नहीं, तो जो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या था, ज़ीरो, और ज़ीरो था तो दैट मीन्स वेलोसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी इस केस में, ज़ीरो। तो यस, वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, यूनिट दोनों की सेम होती है, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ही है लेकिन डायरेक्शन के साथ, तो वो बन जाती है वेलोसिटी। दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो वेलोसिटी भी हो सकती है। तो ये थे कुछ पॉइंट आपके स्पीड और वेलोसिटी के। अब इसमें जो लास्ट बात आती है स्पीड और वेलोसिटी में, वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। लाइक आपने दो कोई जर्नी की है कि पहले यहाँ से आपने स्टार्ट किया, पहले आप 200 किलोमीटर चले, कितने में, 2 आवर्स में, फिर आप नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स चले, कितने में, 1 आवर में। तो अगर एवरेज स्पीड अगर हमें यहाँ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 200 + 100, और टोटल टाइम कितना आपका होगा, पहले आपने लिए 2 आवर, देन 1 आवर, तो 2 + 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 300/3, दैट मीन्स कितना आ गया आपका 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। अब ऐसे ही अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होगी, अब वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, इनिशियल और फाइनल, कि भाई दो वेलोसिटीज़ हैं, इनिशियल क्या थी और फाइनल क्या थी, क्योंकि हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल और फाइनल। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, कितने टर्म्स हैं, 2, तो डिवाइडेड बाय 2, ये होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज और कुछ नहीं, जैसे आप अब एग्जाम होते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, एंड में क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज का क्या मतलब है कि भाई ओवरऑल, है ना। अब जैसे हमने शुरू में देखा, भाई आप कहीं भी जाते हो, आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से बी जाना है, तो एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज का मतलब भाई देखो, अब यहाँ से शुरू की जर्नी आपने, हो सकता है पहले आप स्लो जा रहे हो, है ना, पहले आपने 10 मिनट में मान लो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया हो, ठीक है, फिर आपने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी, फिर आप अगले 1 आवर में 20 किलोमीटर कवर कर रहे हो, यहाँ पहले 10 या 1 आवर ले लें, 1 आवर में आप 10 किलोमीटर जा रहे थे, अब अगले 1 आवर में आप 20 किलोमीटर जा रहे हो, थोड़ा सा क्या हो गया, फास्ट हो गए हो सकता है आगे जाके फिर ट्रैफिक मिल जाए, फिर से स्लो हो जाओ। तो एवरेज का मतलब हम बोलते हैं क्या, कि भाई ओवरऑल, कि वो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल उसने जर्नी की, कभी वो स्लो हुआ कभी फास्ट हुआ, लेकिन एक एवरेज ले लें कि भाई वो सेम एक किस स्पीड से आए कि वो इतने टाइम में वहाँ पहुँच जाए, तो वो होता है एवरेज। जैसे क्रिकेट में देखते हो ना, बैट्समैन की अब वो क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं ना, कि भाई उसने इतनी बॉल्स में एवरेज उसका हर बॉल पे इतना है कि वो इतने रन बना रहा है,
तो वही सेम आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती है कि भाई जो जर्नी हुई उसमें एक एवरेज स्पीड उसकी क्या रही कि वही स्पीड से आया है। तो ये थे हमारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आगे जो एक्सेलरेशन और ग्राफ की बातें हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया मोशन के बारे में और क्या होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर डालें। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक योर डाउट्स अगर कोई भी आपकी आती है तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।